अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन। मुहर्रम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े वाक़यात जब से कायनात बनाई है पेश फरमाए, और 10 मुहर्रम का दिन पूरे मुहर्रम के महीने में सबसे ज़्यादा ख़ास है। तो मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा, और 10 के साथ साथ हमें 9 को भी मिलाना है या 10 के साथ 11 को मिलाना है। तो आप कोशिश ये करें कि कल का भी रोज़ा रखें। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम बीज़ के रोज़े भी रखा करते थे। अय्याम बीज़ किसको कहते हैं? हर महीने की चाँद की 3 तारीख़ 13, 14, 15। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चाँद की 3 तारीख़ों में रोज़े रखने की तरगीब भी देते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत फजीलत भी बयान फरमाई है। तो अगर मुमकिन हो तो पहला काम जो रोज़ा रखने का आप लोग उम्मीद है कर चुके होंगे, तो 10 के साथ 11 को भी रोज़ा रख लें और फिर 12 की छुट्टी कर लें, यानी संडे को 12 तारीख़ संडे वाले दिन है। फिर संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 रोज़े भी रखने की कोशिश कर लें, तो बस नूरुन अला नूर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो बस बहुत ज़बरदस्त फजीलत पर हम लोग अमल करने वाले हो जाएंगे। तो 10 मुहर्रम की जो सबसे बड़ी इबादत है वो है रोज़ा रखना। और रोज़े रखने का एक बेहतरीन तरीक़ा ये भी है कि हम 9 का भी रोज़ा रखें, 10 का भी रखें, 11 का भी रखें और 12 की छुट्टी कर दें। 12 के बाद फिर 13, 14, 15 अय्याम बीज़ के भी रोज़े रख लें लगे में लगा। तो इंशाअल्लाह ये रोज़े रखना हमारे लिए बहुत काम आएगा आखिरत के मैदान में और दुनिया में भी। मुहर्रम के महीने में बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, जिसमें से कुछ वाक़यात 10 मुहर्रम को भी पेश आए। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फ़रमाई, एक कौम की और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फ़रमाई। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से अल्लाह ताला ने निजात अता फ़रमाई। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फ़िरौन के जादूगरों की तौबा कबूल हुई, नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निजात मिली। ये तमाम के तमाम वाक़यात जो बड़े बड़े हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, ये तमाम वाक़यात मुहर्रम के महीने में पेश आए, और बाज़ वाक़यात 10 मुहर्रम को पेश आए। और फिर सबसे बड़ा वाक़या करबला का वाक़या मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को पेश आया। तो दूसरा अहम काम जो हमें और आपको करना है वो है अल्लाह से दुआ। आज के दिन अल्लाह से खूब दुआ करें, क्योंकि 10 मुहर्रम का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। रमज़ान के महीने से पहले मुसलमानों के ऊपर 10 मुहर्रम का रोज़ा ही फ़र्ज़ था, और मुसलमान 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो अल्लाह ने इस रोज़े को नफली रोज़ा करार दे दिया। तो आप दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, है ना। दुआओं के साथ साथ हमारी कम अज़ कम आज के दिन हमारी एक भी नमाज नहीं छूटना चाहिए। तो दुआओं का एहतमाम नमाज के बाद भी और नमाज के अलावा भी, ख़ास तौर पर जब इफ़्तार का टाइम आएगा, आप लोग रोज़ा इफ़्तार करने जा रहे होंगे, उस वक्त दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए। तीसरा अहम काम है सदक़ा और खैरात, जिसको आम ज़बान में बोला जाता है फ़ातिहा लगाना। फ़ातिहा क्यों लगाई जाती है? फ़ातिहा इसीलिए लगाई जाती है कि हमने जो कुछ बनाया है वो अल्लाह की राह में हम खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में हम गरीबों को खिलाना चाहते हैं, और इसका सवाब हज़रत हुसैन और असहाब हुसैन को पहुँच जाए, अहले बैत को पहुँच जाए। इसका मतलब भी फ़ातिहा है। आम लोग इसको फ़ातिहा कह देते हैं, हम लोग इसको ईसाले सवाब कहते हैं, फ़र्क कुछ भी नहीं है। तो ईसाले सवाब किया जाए, कुरान मजीद पढ़कर ईसाले सवाब किया जाए, गरीबों को खाना खिलाकर ईसाले सवाब किया जाए, और कोशिश ये करें ईसाले सवाब के लिए कि आप वो पैसा किसी गरीब को दे दें। क्योंकि देखो, गरीबों की जो ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती है। किसी को खाना चाहिए, किसी को दवाएँ चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को अपने घर की टूटी हुई छत को संभलवाना है, किसी को अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है। तो कोशिश ये करें कि आप कुछ रकम खाने के बजाय और दूसरी चीज़ों के बजाय, क्योंकि होता क्या है कि मुहर्रम के महीने में खाने पीने को खूब लुटाया जाता है, लंगर चलते हैं, और खाने पीने की वजह से खाने की बर्बादी बहुत होती है। आप देखिए सड़कों पर लूटमारी चल रही होगी, ये भी लुटाया जा रहा होगा, वो भी लुटाया जा रहा होगा। हालांकि सुन्नत तरीक़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठकर खाने का था। खड़े होकर पानी पीना चल रहा है, खड़े होकर खाना चल रहा है, और ये खाना भी गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। तो कोशिश ये करें कि सदक़ा और खैरात, गरीब को खाना खिलाना, ये बहुत अदब एहतराम के साथ आपको अदा करना है। किसी को पैसे देना है, कोशिश ही कीजिए पहली फ़ुर्सत में आपके जो रिलेटिव्स में लोग हैं उनको पहुंचा दीजिए। कोई गरीब आपको नज़र आ रहा है, उसको दस्तरखान पर बिठा के आप खाना खिलाइए। हो सके तो आप जो भी कुछ बना रहे हैं गरीबों के लिए, तो ऐसे इलाकों में लेकर पहुंचिए जो जहां खाने आमतौर पर नहीं पहुंच पाते। अब आप लोग क्या करते हैं, ये 3 काम तो हो गए करने के। अब कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि फ़ातिहा का खाना हो या गरीबों के लिए जो कुछ हमने बनवाया हो, और वो क्या होता है, नॉर्मल जो सड़क होती है जहाँ ताज़ी वगैरह निकल रहे होते हैं, वहाँ हम लुटाना शुरू कर देते हैं, लो भाई लो। तो हमारे
आप जानते हैं हम लोगों की हालत, हमारे बच्चों की, कि भूख नहीं लग रही होगी तब भी ले लेंगे, एक लुकमा खा के फेंक देंगे। शादियों में भी यही देखा होगा आपने कि खाने के ढेर लग जाते हैं, प्लेटों में इतना खाना बचा होता है, क्योंकि भूख है अगर आधी रोटी की तो वो लेगा 2 रोटी, निकालेगा 2 रोटियों का सालन, बोटी के चाहे खाएगा 1, निकालेगा प्लेट में 5। तो यही होता है। फिर मेरे ख्याल में पूरे साल खाने की इतनी बर्बादी नहीं होती जितनी 10 मुहर्रम को खाने की बर्बादी रात में दिन में होती है। लूटामारी चल रही होती है। कौन सा तरीका है खाने का और खिलाने का? इसीलिए इन तमाम कामों से बचिए। म्यूज़िक वाली नात कव्वालियों से बचिए। अपनी बच्चियों को अभी, आज 10 मुहर्रम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, अपनी बच्चियों को बाहर बेपर्दा इतनी भीड़ में ताज़ियेदारी देखने के लिए मत निकालिए, है ना। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि देखो आवाज़ें आ रही हैं बाहर गली से, बच्चे भी कर रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और या हुसैन या अली। कोशिश ये कीजिए कि हमारे बच्चे भी रोज़ा रखें हमारे साथ साथ, और वो गलियों में जो ऐसा धूम धड़ाका चलता है इनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काम ना हुसैनियों के हैं और ना इन कामों को करने से हुसैनियत हमारे अंदर ज़िंदा हो सकती है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि बेटा असल दीन कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अच्छा, हो क्या रहा है कि हम जब गलत चीज़ों को देखते हैं तो गलत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन गलत को सही करने की फ़िक्र नहीं करते। जितने भी लोग इस तरह के कामों में मुब्तला हैं वो भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत रखते हैं। फ़र्क इतना है कि उनको हमने मोहब्बत करने का तरीक़ा नहीं सिखाया। उनको हम ये नहीं सिखा पा रहे कि देखो मोहब्बत करने का सही तरीक़ा ये है। ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं, हर ईमान वाला मोहब्बत करता है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन मोहब्बत करने का तरीक़ा ना हम खुद सीखते हैं और ना दूसरों को सिखाते हैं कि मोहब्बत में क्या अदब होता है, क्या सलीक़ा होता है और मोहब्बत करना किसे कहा जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि गलत कहने के बजाय हम और आप कोशिश में लग जाएं कि मेरी भी इस्लाह हो और सामने वाले की भी इस्लाह हो। दुआओं की गुजारिश मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो कितने काम हो गए? नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 दुआओं का एहतमाम करना, नंबर 3 ईसाले सवाब और गरीबों की मदद, सदक़ा और खैरात करना, चौथा दस्तरखान को वसी करना। आज के दिन आप अपने दस्तरखान को वसी करें, अपने घर वालों पर ख़र्च करें और बाहर वालों पर भी ख़र्च करें। बाहर वालों से मतलब गरीबों पर खूब ख़र्च करें और तमाम का तमाम सवाब अहले बैत और असहाब हुसैन को पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी जितने भी गलत काम है, गलत काम सारे आप लोगों को पता है, उनसे बचने की ज़रूर कोशिश कीजिए, कम अज़ कम 10 मुहर्रम वाले दिन। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।